let's go quickly. तो चले जाते हैं जल्दी से। Last Sunday, I started a teaching on foundations, पिछले रविवार को पास बंजे ने एक शिक्षण शुरू किया था बुनियाद spiritual mysteries. और जो कि आत्मिक रहस्य। And today I want to talk to you about the second part. और आज उस पर चर्चा करने जा जो दूसरा भाग है। Now, please understand this. और मेहरबानी कर समझिए। Foundations are a very important mystery. और ये बुनियादें जो होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य I है। want you to listen very carefully. चाहते कि बड़े ध्यान से सुने। This could mean success and failure in your life. और देखिए यही निर्भर है आपके जीवन में सफलता या फिर नाकामी। So if you choose to ignore this message, it's your responsibility. देखिए अगर आप चुनाव It's your करते हैं choice. संदेश को अनदेखा करने का तो देखिए ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपका चुनाव बनता है. आपका Yes. चुनाव भी बनता So है। today I want to talk to you about, a personal testimony. तो आज देखिए आपसे चर्चा करने जा रहे हैं व्यक्तिगत गवाही के बारे में। You see, before I came to the Lord, और देखिए प्रभु में आने से पहले there were certain things in my life that I was dealing with. और इनके जिंदगी में ऐसी चीजें कुछ हुआ करती थी जिससे निपट रहे थे। I can't share them, और देखिए खुलेआम उन्हें नहीं साझा कर सकते। but there was a kind of oppression over my life before I turned to the Lord. और प्रभु में आने से पहले एक खास किस्म का जैसा कि सताव जैसा दबाव जैसा इनकी जिंदगी में था। And I would spend extended times with the Lord. और प्रभु के साथ अत्यधिक समय बिताया करते थे। Listen to this. सुनिए इसे। One day I was locked up in my room for 3 days. और एक दिन इन्होंने अपने आप को 3 दिन के लिए कमरे में बंद किया। And during that time, the Lord started talking to me. और उस समय के दौरान प्रभु इनसे बात करने लगे। He started showing me how important these foundations are. और प्रभु इन्हें दिखाने लगा कि ये बुनियादें जो होती हैं कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। Listen carefully. सुनिए ध्यान से। And that's what began the process of deliverance in my life. और वहीं से इनके जीवन में छुटकारे की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई। What I'm sharing with you जो आपके साथ बांट रहे भी is not some theory. ये कोई कथा कहानी जैसे नहीं है। It's I have experienced this in my own life. और इन्होंने अपनी जिंदगी में इसका अनुभव किए हैं। So with that in mind, तो इस बात को समझते हुए let me go further now. चलिए हम आगे बढ़ेंगे इस Let's वक्त। go further. चलिए आगे बढ़ते हैं। All right. Go with me to the book of Joshua chapter 6, please. चलिए जाएंगे इस समय यहोशू का 6वां अध्याय। After the destruction of Jericho, यरीहो के विनाश के बाद Joshua made a prophetic declaration. यहोशू ने एक भविष्यवक्ताई घोषणा वहां की He spoke by the Spirit. और उसने आत्मा के जरिए कहा। And he said in Joshua 6 verse 26. और उसने कहा यहोशू का 6वां अध्याय 26वां You वचन। see, the first city that they encountered before they entered the promised land was the city of Jericho. हम देखते हैं पहला जो कि नगर जिसमें वो जा सके थे कि पहला नगर जो था वो यरीहो था। It was a very strong opposition. और ये बहुत भारी वहां पर विरोध था। And Joshua destroys that city. और यहोशू ने उस नगर को नाश किया। And then he speaks by the Spirit. फिर उसके बाद वो आत्मा के जरिए बोलता है। He spoke a prophetic declaration. और वहां पर उसने भविष्यवक्ताई घोषणा की। He said, "Cursed be the man before the Lord." और उसने कहा प्रभु के सामने या प्रभु की ओर से वो व्यक्ति शापित है Who rises up and builds the city Jericho. और जो उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए। He shall lay its foundation with his firstborn. और जब वो उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा। Marega. And with his youngest he shall set up his gates. आगे लिखा है जब वो उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा बेटा मर जाएगा। So when he builds the city, तो जब वो नगर को बनाता है the firstborn will die. तो पहला बेटा जो है मरेगा। And when he completes the city, और जब उस नगर को बनाने का काम पूरा the करता है younger son will die. तो छोटा बेटा मरेगा। It was a prophetic declaration so that the evil that was destroyed in that city would not be raised up again. और देखिए भविष्यवक्ता यह घोषणा इसलिए था ताकि जो शैतानी चीज उस नगर में से नाश कर दी गई थी वापस से खड़ी ना हो सके। Years later, कई सालों के बाद we see the fulfillment of this prophecy during the reign of King Ahab. Listen carefully. और राजा अहाब के शासन काल में हम देखते हैं ये भविष्यवाणी पूरी हुई। Hundreds of years later, सैकड़ों साल बाद in 1 Kings chapter 16, I think, 1634. Yeah. In his days, in the days of Ahab, उसके दिनों में अहाब के Hail दिनों में of Bethel built Jericho. बेतलवासी हील ने यरीहो को फिर बसाया। He built Jericho. उसे यरीहो को बसाया। Maybe he knew the prophetic word, or maybe he did not know the prophetic word. शायद वो Maybe. भविष्यवक्ता वचन जानता रहा होगा या फिर वो अनजान रहा होगा। Let's give him the benefit of doubt. चलिए संदेह रखते हैं उस पर ही। But whether you know or you don't know, चाहे आप जाने या ना जाने, whether you know about the principle of gravity or you don't know the principle of gravity, it will still work
for you. चाहे आप गुरुत्वाकर्षण का नियम जानते हैं या ना जानते हो, लेकिन फिर भी वो काम करेगा। How many of you understand ये right तो समझ now? रहे हैं इस वक्त? Oh, he's such a good man. अरे वो इतना अच्छा आदमी है, He's such a nice man. बड़ा ही भला व्यक्ति। Whether you're a nice man or not a nice man, what is coming against you will come against you. और चाहे आप अच्छे आदमी हो या ना हो, जो अब चीज आपके खिलाफ पे आने वाली है वो आएगी। Whether you are the wise man or the foolish man, the rain, the wind, and the storm is going to come against you. चाहे आप बुद्धिमान व्यक्ति हो या फिर How many मूर्ख understand व्यक्ति what हो, I'm trying to say? बाढ़, आंधियां और बारिश आपके खिलाफ में जरूर आएंगी। Oh, I don't believe in this Jesus stuff. ओ ये यीशु की ये सारी चीजों में मैं विश्वास नहीं करता। Don't worry, sir. कोई बात नहीं, It's a principle. ये एक नियम है या कहें सिद्धांत है। How many understanding this? क्यों समझ ऐसे? He laid its foundation with Abiram, his firstborn. In other words, he started building it. He lost his first son. और दूसरे शब्दों में जब उसने देखिए बनाना शुरू किया, उसका पहला बेटा मर गया। And with his youngest son, Segub, he set up its foundation. और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा बेटा सगुब मर गया। According to the word of the Lord, which he had spoken through the man of God, Joshua, the son of Nun. प्रभु यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। Let's listen to this. सुनिए इसे। Abiram, अभिराम, he's going about minding his own business. और देखिए वो अपने कामों में लगा हुआ सोच के जा रहा है, And his father starts the project. और फिर उसका पिता एक प्रोजेक्ट शुरू करता And है, this strange sickness comes and attacks और him. एक अजीब सी बीमारी जो है आकर उस पर हमला करती है, He says, I've not done anything wrong. और वो कहता है अरे मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, What's my fault? इसमें मेरी क्या गलती Your है? fault was your family went against the prophetic word of the Lord. और तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हारा परिवार जो है प्रभु के भविष्यवक्ता वचन के खिलाफ में गया। What did I do wrong? मैंने क्या गलत किया? What is my fault? इसमें मेरी क्या गलती है? These are the questions that people ask today. और ये वो सवाल जो लोग आज पूछते हैं। What was the fault of Abiram? What was the fault of Segub? और अभिराम का यहाँ पे क्या दोष था, सगुब का क्या दोष था यहाँ? This is how spiritual evil foundations are so dangerous. और इसी तरह से देखते हैं आत्मिक शैतानी बुनियादें बहुत खतरनाक It's होती like हैं। a storm that hits you and you don't know why. तूफान आप पर हमला करता है, आप समझ नहीं पाते क्या है ये। Segub must be going around his business and something hits him. और सगुब हो सकता है अपने व्यवसाय के लिए जा रहा हो और कुछ उस पर हमला हो जाता है, And he's no more. और फिर वो बचता नहीं। Oh, he was a nice man. अरे वो तो एक अच्छा व्यक्ति था, Such a good guy. एक इतना भला इंसान। How many understanding? कि तो समझ रहे हैं? Is this opening a spark in you right now? Ah, now you're getting me. See, the word of God देखिए परमेश्वर का वचन is not a joke. ये कोई मजाक नहीं है। His family, maybe knowingly, unknowingly, they said they went against the word of the Lord. और देखिए उसका परिवार शायद जानते हुए या फिर अनजाने में प्रभु के वचन के खिलाफ में गए। Write this down. In his ignorance or maybe in his defiance, और देखिए उसके तरह के देखिए अनजाना में देखिए उसने इस तरह से कदम उठाया। two things. दो चीजें Write it down. लिख लीजिए, Ignorance अज्ञानता or defiance, meaning rebel. अरे कुछ नहीं होता. Rebellion. या I'm फिर बलवा explaining. करना। Say it everyone. Ignorance. सब लोग अज्ञानता, जोर से बोलिए. हैं? अज्ञानता Defiance या फिर बलवा करना, या बलवा करना. बलवा करना, Two areas. दो क्षेत्र, Either in ignorance या तो अज्ञानता में या बलवेपन में. Defiance में. या फिर बलवा करना। This is what I want you to understand this. और यही चाहते हैं कि आप इस बात को Strange समझें। sickness. We don't know how they died. और पता नहीं कैसे वो मरे होंगे, But they suffered a spiritual consequence, the consequences of a spiritual decree. और देखिए उन्होंने एक आत्मिक जो घोषणा किया गया था उसके खिलाफ में जाकर उन्होंने भारी Do you know दंड that भुगता। spiritual decrees have been spoken over your family maybe a years back or maybe years back before your family? और देखिए हो सकता है कि ऐसे आत्मिक घोषणाएं आपके परिवार पर देखिए हो सकता है पिछले साल या कई साल पहले बोली गई हो। Write this down. लिख लीजिए, Places and lands can have foundational problems. और देखिए जमीन और ऐसे स्थानों में बुनियाद की समस्या हो सकती है। You see, sometimes the people start building a nice building और कभी कभी देखिए क्या होता है कि लोग जो है अच्छी बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं and it stops. और रुक जाता है काम, And for years, और कई साल तक your son was a baby. आपका बेटा तब बच्चा था, Now he's grown up to be a married man. लेकिन अब शादीशुदा व्यक्ति के रूप में बढ़ And चुका है, that place is still not built. लेकिन वो जगह अभी भी नहीं बढ़ सकी है। All around it, everything has come up. और उसके आसपास चारों ओर सब कुछ खड़ा हो गया है।
Let me go that side. That's some anointed people are sitting over here. Brother Raj is over here. Huh? I'm telling you seriously. कह रहे हैं आपसे And you were saying in the natural, नहीं यार वो केस चल रहा है ना ऐसा चल रहा है. अच्छा. These are the natural manifestations. और ये सब स्वाभाविक प्रदर्शन है या प्रकट होता But है, around it, everything has come up. लेकिन उसके आसपास जो सारी चीजें खड़ी हो गई हैं, Except that. इसी के अलावा Why? क्योंकि क्यों So many people came. कई सारे लोग आए, So many people went. कई सारे लोग गए, Many people came. बहुत सारे लोग आए और गए. Spiritual foundations. A place. देखिए वो जगह, वो स्थान. That's why a person, as long as he's in that place, can never come up. So God told Abraham, Ayya, और इसी वजह से कोई व्यक्ति जो उस जगह पर रहता है वो कामयाब नहीं हो पाता. इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, get out of your father's house. Get. अपने पिता के घर से बाहर आ, To a land that I will show you. उस देश में जाने की जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा. Abraham, you have to get out so that you can get in. अब्राहम तुम्हें बाहर निकलना होगा ताकि तुम अंदर जा सको. Some people understood right now. Abraham, अब्राहम get out. बाहर निकलो, Get out. बाहर निकलो, Get out. बाहर निकलो. 3 get outs. 3 बार बाहर निकलना पड़ा. I'll not talk about that. उसके बारे में बोलेंगे नहीं. Abraham had 3 get outs before he could have 1 get in. और अब्राहम को 3 बार इस बाहर निकलने की बात करनी पड़ी ताकि उसमें अंदर आ सके. Okay, I'll give you a hint. Genesis 12. Go and read that. और खैर आपको देते हैं कि उत्पत्ति का 12वां अध्याय जाके पढ़िएगा. Is this interesting? ये दिलचस्प है. This is deep, brother. If you're just wanting to come in the English class, this was the physics class. अगर आप अंग्रेजी क्लास में आना चाहते थे कि फिजिक्स क्लास में आप पहुंच गए हैं. Oh, I thought, he will tell a story, and where you brought me. और मुझे लगा कोई कहानी सुनाएंगे. और This is a nuclear physics class. Some places, some regions, some lands, some properties और कुछ have इलाके, foundational problems. कुछ जमीन, कुछ संपत्ति में देखिए बुनियाद की समस्या होती है. For years, they are just there. और सालों भर तक वे बस ऐसे पड़े रहते हैं. I'll go. Can I speak now? आपको बता सकते हैं. Years later, a prophet called Elisha comes on the scene. और फिर उसके बाद सालों बाद देखिए भविष्यवक्ता एलीशा आते हैं. And his disciples, the junior prophets, come to him and say, "Man of God." और उसके चेले जूनियर जो भविष्यवक्ता लोग होते हैं आते हैं और कहते हैं परमेश्वर के जन. Look at somebody and say, "It's in the scripture." किसी को देख रहा है कि ये वचन में है. He said, "Man of God, वो आकर कहते हैं परमेश्वर के जन, we are in Jericho, हम यरीहो में आ गए हैं, but the place has a problem. लेकिन इस जगह में समस्या The है water is a problem." और यहाँ पानी की दिक्कत है. Did you read that? क्या आपने पढ़ा है? How many of you read that? कितने लोगों ने पढ़ा है? God bless you double. परमेश्वर आपको दुगना आशीष दे. And if you have not read that, go and read it. God bless you double. और अगर आपने नहीं पढ़े तो जाकर No, पढ़िएगा, go and read परमेश्वर it. आपको दुगना आशीष देगा. Man of God बोलता ना ऐसा नहीं करने का, जाके पढ़ने का. गूगल सर्च मारो मिलेगा. फालतू चीजों के लिए गूगल सर्च मारते हैं. And he said, और वो कहते हैं the water is a problem. यहाँ के पानी में समस्या है. No, people say, oh, that's a water problem. Yeah, और लोग कहते हैं अरे पानी की समस्या है. This was the problem. ये थी समस्या. It was cursed. वो शापित था. The man still built it. एकदम कड़वा था उसमें. The curse broke. और शाप तोड़ दिया गया. But still there was a problem. फिर भी समस्या थी. The water was a problem. पानी में वहां समस्या था. So now the man of God had to come. और अब परमेश्वर के जन को आना पड़ा. And he had to put the thing in place. और फिर चीजों को सही रखते हैं वहां. He said, wait a minute. वो कहते हैं ठहरो जरा. He said, hey guys, come. वो कहते हैं यहाँ आओ. Get a bowl of salt. और नमक जो एक कटोरा नमक ले लो. And he says, go and put it at the source of the water. और आगे कहते हैं कि जाकर पानी का जो स्रोत है And he उसमें डाल दो. speaks the prophetic word. और भविष्यवक्ता वचन कहते हैं. He said, hey, वो कहते हैं water. पानी. If I tell you about water, अगर आपसे कहें पानी के बारे में, there's another teaching. ये दूसरा एक शिक्षण है. Look at somebody and say, water does not belong to this earth. किसी को देखकर कहे पानी जो है इस धरती What? की नहीं है. What are you saying? क्या कह रहे हैं आप? Leave it there. चलो वहीं छोड़ दो. Leave it there. Tell your neighbor, leave it there. अपने पड़ोसी को बोलिए वहीं छोड़ दो. That's the space technology class. Okay. Leave it there. So now he puts the salt in the water. तो वो नमक जो है पानी में डाल देते हैं. And he says, water, और कहते हैं पानी from today onwards, आज के दिन से you are healed. तुम चंगे हुए. And the Bible says, फिर बाइबल कहती है the waters from that day were healed. उस दिन से पानी वहां का ठीक हो गया. How do you know that? कैसे पता? I went to Jericho.
आज मुझे गए थे यरीहो में। Seriously, I went to Jericho. गंभीरता से कह रहे गए थे। I said, seriously, I went to Jericho. गंभीरता से कह रहे यरीहो में गए थे। And I am a guy who's, you know, I'm like Thomas from India. It's healed. Not bottled water, brother. You don't know, I am crazy in these areas. मैं कितनी बार जेरिको, कितने लोग मेरे साथ वो क्या बोलते हैं उसको, कार में आए थे मेरे साथ, वो ऊपर जाते ना, हाँ, केबल कार, हाँ, आए थे ना तुम लोग। मैं 10 मिनट के लिए किधर गया था, वो पानी पीने के लिए गया था मैं। आपको याद नहीं, वो लोग ढूंढ रहे थे, मतलब वेयर इज योर पास्टर, वेयर इज योर पास्टर। I had bottled water with me, but I purposely went down and I said, I want tap water. He said, Pastor, who drinks tap water now? You know, there's Arabs how they talk. You know? Who drinks tap water now? You know, I said, I drink. The waters are healed. वहां का पानी जो है ठीक हो गया। So you see, you have to deal with these evil foundations. तो आप देखते हैं कि इन शैतानी बुनियादों से आपको निपटने की You जरूरत है। have to deal with it. आपको इनसे निपटने की जरूरत है। Today I decree and declare we will deal with it today in Jesus' ऐलान name. करते हैं, हम इनसे निपटने जा रहे हैं। Open your mouth and say, I am receiving this word. मुंह खोलो और कहे मैं सोच रहा हूँ घर चल रहा हूँ। Somebody shout your biggest hallelujah of Sunday today. बुलंद आवाज में चिल्लाए हालेलुया। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Somebody pray in tongues. कोई जाने भाषा फटा करें। Somebody pray in tongues. कोई जाने भाषा फटा करें। Begin to pray in tongues. Say, oh Lord, help me to understand these truths. मदद कर प्रभु मुझे ताकि ये सच्चाई समझ सकूं। Anoint pastor as he speaks, Lord. Come आत्मा on. जी जैसे बोल रहा है प्रभु ने अभिषेक कर। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Come on. Is this good, church? क्या ये अच्छी चीज है कलीसिया? All right, let's go further. फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। Many people don't they underestimate the power of words spoken by the ancestors. और देखिए बहुत सारे लोग इस बात को अनदेखा करते हैं कि वे शब्द जो उनके पूर्वजों के द्वारा कहे गए थे उसमें कितनी शक्ति होती है। Our forefathers, they engaged in rituals. और देखिए हमारे पूर्वज पुरखे लोग You know, human sacrifices. और इंसानी कुर्बानी ऐसे चढ़ाना वैसे सब रीति रिवाज Animal sacrifices. शामिल रहे। Animal और sacrifices. जानवरों को भी बलिदान करना। And they uttered declarations that continue to affect some of the people even today. और कुछ ऐसे घोषणाएं उन्होंने किए जो कि आज भी कुछ लोगों पर लागू होती रहती है। I'm not going to get into that. और देखिए उसमें नहीं जाएंगे। But in biblical history, people ignorantly uttered something. लेकिन देखिए बाइबल देखिए इतिहास में अगर देखें तो लोगों ने कुछ ऐसे ही बातों को बोला। And they are still reaping the consequences of those things that they spoke. और जो चीज उन्होंने कहा था उसके परिणाम अभी भी भुगत रहे हैं। Go to Matthew 27. चले जाएंगे मत्ती का 27वां अध्याय। And if you read verse 22. और अगर आप पढ़ेंगे उसका 22वां वचन। Pilate said to them, what then shall I do with Jesus who is called Christ? And they all said to him, let him be crucified. 22वां वचन। पिलातुस ने उनसे पूछा फिर 23. यीशु को जो मसीह कहलाता है मैं क्या करूं? सबने उससे कहा वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। Verse 23. Then the governor said, why? What evil has he done? But they cried out. They're not ready to listen. Sometimes, you know, people are not interested in justice. They just want to harass somebody. और देखिए कभी-कभी क्या Hello, होता है कि understand what लोगों I'm को saying? जो है इंसाफ मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, वे तो बस किसी को सताना चाहते हैं। They want to show how much power they have. और वे बस इतना दिखाना चाहते हैं कि कितनी ताकत है उनके पास। They cried out all the more, saying, let him be crucified. हाकिम ने कहा क्यों उसने क्या बुराई की है, मगर वे और भी चिल्ला कर कहने लगे वो क्रूस पर चढ़ाया See, the जाए। governor is saying, what evil has he done? क्या बुरा काम किया? उसका जवाब नहीं दे रहे, बोले उसको मारो, उसको मारो। अरे क्या किया? उसको मारो। अरे क्या किया? उसको मारो। Hello, are you understanding right आप now? समझ रहे हैं इस वक्त? We are not interested in justice. So you see, Jesus was denied justice so that we could be having justice. और देखिए इंसाफ में उनको दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए देखिए यीशु को इंसाफ नहीं मिल सका ताकि हमें इंसाफ मिले। May God give us justice. परमेश्वर में न्याय और इंसाफ दे। Verse 24. 24वां Give वचन। me verse 24, please. When Pilate saw that he could not prevail at all, but rather a tumult was rising, he took water. Aye. और देखिए जब And washed his hands before the multitude, saying, I'm innocent of the blood of this person, just person. 24वां वचन। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ रहा मगर उसके विपरीत हुल्लड़ और बढ़ता जा रहा है तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। Now read verse 25. Let's get the word, church. अब 25वें वचन को पढ़ें। चलिए कलीसिया वचन में देखेंगे। His blood. So these are decrees. Everyone say these are decrees. तो देखिए ये सारी घोषणाएं हैं। They are not saying his blood be upon us. और देखिए वो ऐसा नहीं कह रहे कि इसका लहू हम पर हो। बोले मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, बस खत्म, वो मर गया, खत्म। नहीं, वो बोलते upon us and our children. वो ऐसा कह रहे हैं कि हम पर और हमारी संतानों पर। वो बच्चे लोगों ने बाबा ने बकवास की थी, वो बकवास
How many are understanding right कि now? तो समझ रहे हैं इस वक्त? Evil decrees. और शैतानी ऐसी घोषणा Evil है, decrees. That foundation is there. You're standing on the foundation of your father. You're standing on the foundation of your grandfather. और देखिए वो बुनियाद बनी हुई है और आप अपने पिता के उस बुनियाद पर खड़े होते हैं, आपके दादाजी के जो बुनियाद डाले गए उस पर खड़े होते हैं। His blood be upon us and our children. हम इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसके खून के लिए हम जिम्मेदार हैं। अरे बच्चे भी जिम्मेदार हैं। And the Jews are suffering. और फिर उसके बाद यहूदी दुख भोगने लग गए। May the Lord bless the Jews. परमेश्वर यहूदियों को आशीष दे। Open their eyes to know Jesus as their Lord and Savior. प्रभु उनकी आंखें खोल दे ताकि वो यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में जान सके। The curse is breaking. शाप टूट रहा है। I said the curse is breaking. शाप टूट रहा है। How many are understanding these truths? कि तो समझ है इस सच्चाई को कलीसिया। I met a lady from the northeast. और नॉर्थ ईस्ट की किसी महिला से पास मिले। One day she came all the way watching our programs. She came from the northeast. She came and she met me in Shanmukananda. और वो हमारे सभाओं के कार्यक्रम देखती और फिर वो आई हमारी सभा में आकर षण्मुखानंदा में पास And she said something very, very strange. और उन्होंने कुछ एक अजीब सी बात कही। She said, you know, she was a beautiful looking woman, और एकदम अच्छी खासी खूबसूरत दिखने वाली महिला, qualified woman. अच्छी पढ़ी लिखी। Hello, are you there? अब साथ में है। Qualified woman. I asked her, what do you do? She spoke something which I don't want to speak. She was working in some big department in the government. और सरकार के कुछ बड़े विभाग में वो काम करती है। सब बताया। Everything is good. सब कुछ ठीक ठाक। She says, Pastor Michael, लेकिन कहने लगी पासवान जी, none of the ladies, they get married, or if they get married, their marriages don't work. उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में कोई भी जो स्त्री है It's a mess, she said. शादी नहीं होती और हो भी जाती है तो किसी न किसी वजह से टूट जाती है। The moment we start praying for her, जिस पल उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया, I said, I saw a man, फिर इन्होंने कहा कि मैं एक आदमी को देखता a हूँ, short man, एक नाटे कद का, but he was well built, लेकिन अच्छे कद का, ठीक, with a spear in his hand. उसके हाथ में भाला लिए हुए, And on that spear was written the name of one name. I will not tell और you the name. उस भाले पर एक नाम लिखा हुआ, Like a flag on that name. और उस पे कोई झंडा भी है। It was a different kind. I couldn't speak it properly. और देखिए थोड़ा अलग तरह से उसको अच्छे तरह से बताने And I said, I see a man. और इन्होंने कहा मैं एक आदमी को देखता हूँ, And on that spear, it's like a spear with feathers and it's a flag. और उस भाले के साथ जिस पे ऐसे पंख लगे On हैं, that feather is written this name. और उस पंख पे ऐसा लिखा हुआ एक नाम। I couldn't read that, but I could hear the sound. पढ़ तो नहीं पाए लेकिन आवाज सुन रहे थे, And I spoke that name. और उस नाम को इन्होंने कहा She cried and she fell down. और वो रोते हुए गिर पड़ी। My team picked her up. इनकी टीम ने उनको उठाया। I said, what happened? Did I say anything wrong? तो इन्होंने She पूछा, said, "क्या हुआ?" that was the name of my great grandfather's tribe. और इन्होंने कहा कि ऐसा मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तो वो कहने नहीं नहीं नहीं, ये हमारे जो परदादा के एक गोत्र का नाम है। He was a warrior. वो एक योद्धा लड़ाकू हुआ करते थे। Hello. Are you listening? Don't get distracted. Listen to me. ध्यान मत भटकाइए। He was a warrior. वो एक योद्धा थे। And I said, this man made an evil decree to some evil power. और फिर इन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने कुछ शैतानी घोषणाएं इस शैतानी शक्तियों के साथ कर दिए। She said, yes, there used to be fights. तब In उन्होंने different tribes, there used to be fights. और ऐसे गोत्रों के बीच में से लड़ाइयां हुआ करती I थी। said, he made an evil decree that if I win over these people, I will dedicate all the girls in my family to you. तब उन्होंने कहा कि ऐसी शैतानी घोषणा है, उन्होंने ऐसा शपथ खाई To कि that हाँ, evil power. उस शैतानी शक्ति से उन्होंने ऐसे कहे कि अगर ये इस लड़ाई में मैं जीत जाऊंगा, सारी जो हमारी परिवार के घराने की लड़कियां उन्हें मैं तुम्हें देता हूं। She fell down under the power. वो परमेश्वर की सामने गिर गई Started wriggling like a snake. और एकदम सांप के जैसा हरकत करने लगी। And she got up. फिर वो उठी And she said, I heard my mother tell me this. और फिर उन्होंने कहा कि मैंने सुना मेरी माता को ये कहते हुए, But I did not believe this. लेकिन मैं इसे विश्वास नहीं करती थी। Today, that curse was broken over. That day, the curse was broken over उस life. दिन वो शाप जो है उनकी जिंदगी पर से You टूट see, गया। there are evil foundations आप देखते हैं इसमें शैतानी बुनियादें होती that हैं need to be broken in the name of Jesus and by the blood of जिसे Jesus. तोड़ा जाना जरूरी है यीशु के नाम में और यीशु के लहू द्वारा। You know, the Bible says देखिए बाइबल कहती है in the book of Psalms, भजन संहिता की पुस्तक में, Psalm 11 and verse 3, it says, if the foundations are destroyed, what can the righteous do? देखिए भजन संहिता का 11वां वचन उसका 30वें वचन में लिखा, अगर बुनियादें ही ढा दी जाए तो धर्मी जन क्या कर सकता है? What can the righteous do? धर्मी जन क्या कर You सकता know, है? there are some people who are so educated. आप देखते कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही सारा पढ़े लिखे होते They हैं are so, in the world, they are so smart. और दुनिया में तो वे बड़े होशियार होते हैं। Look at somebody and say, you're so smart. So smart, you know.
You're getting me what I'm saying? You're so smart, you know. But even if you're so smart, you act like an idiot. I'm sorry. लेकिन देखिए इतने होशियार होने के बावजूद भी देखिए आप एकदम बेवकूफों जैसा बर्ताव करते हैं। माफी चाहते हैं इसके लिए। Hello. You're good at computers. कंप्यूटर में बड़े आप माहिर हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, AI, PI, CI, DI, whatever, you know. You're so good at it. बड़े होशियार माहिर हैं इसमें। But you don't know how to talk to your own mother, your own husband. You get into a relationship, you fight. लेकिन अपने ही माँ से या फिर अपने पति से या अपने संबंध में के लोगों से बात करना आपको नहीं आता। Pastor, I broke off. What are you doing? I'm giving my exam now, my 3rd level, you know. Crackpot. You're giving so many exams इतने ज्यादा तुम एग्जाम दे रहे हो and you can't succeed at the exam of life. और जीवन की जो परीक्षा है उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। No, now I'm giving my level 1 and after that level 2 and level 2 plus 3 plus. Idiot. Why can't you succeed? Because there is something in your life that's not right. क्यों तुम कामयाब नहीं हो पा रहे? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। तू इतना पढ़ा लिखा, इतना हुनर है, इतना अच्छा दिखता है, इतनी अच्छी दिखती है, लेकिन तू जब तक मुंह खोलता है कचरे का पिटारा खोलता है। क्यों? सिर्फ अपनों से नहीं, किधर भी जाता है तो लफड़े करके आता है। एक रिलेशनशिप तेरा टिकता नहीं है। क्यों? बोलो उसकी फॉल्ट है। अच्छा, सब उसकी फॉल्ट है। कोई एकदम सीरियस देख रहा है मुझे। Neighbors, please lay hands on them. नहीं, बोलने दो मुझे। You don't know how to talk to your colleagues. You don't know how to talk to your this thing. Something you are like messed up in your mind. You do the same things again and again. आप उन्हीं चीजों को बार बार करते रहते हैं। Look at somebody and say, बुनियाद ही सही नहीं है। इसी को देखकर कहे बुनियाद ही सही नहीं है। बुनियाद सही नहीं है सर, तो हिलते रहता है। Have you seen people, they jump from place to place? क्या आपने देखा ऐसे लोगों को जो एक जगह से दूसरी जगह पे छलांग मारते रहते हैं? They are like Cain. वे कैन के जैसे होते हैं। Spiritual vagabonds. आत्मिक भगोड़े। Look at somebody and say, किसी को देखकर कहे foundations must be healed. बुनियाद चंगी होनी चाहिए। Say it again, foundations must be सब healed. लोग कहे बुनियाद पहले सही होनी चाहिए। Say it loudly, my foundations are being healed right और now. सब लोग कहे मेरी बुनियाद इस समय चंगी हो रही है। Many believers, many Christians experience these patterns of misfortune, patterns of failures, patterns of unexplained struggles. और देखिए बहुत सारे मसीह लोग जो है इस तरह के जो सिलसिले का चक्र का एकदम सामना करते रहते हैं, जैसे कि दुर्भाग्य उनकी जिंदगी में आते रहते हैं, नाकामी आती रहती है, हताशाएं आती रहती है, संघर्ष करते रहते हैं। Write it down. The realm of the spirit. लिख लीजिए आत्मा का आयाम। The realm of the spirit operates on laws and covenants. और देखिए आत्मा का आयाम जो है वे नियम और वाचाओं के अनुसार काम करते हैं। It does not see you whether you're good, you're sincere, you're this, you're that. It operates on certain laws, certain principles, certain covenants. Are you understanding me right now? इस बात की परवाह नहीं होती है कि आप अच्छे हैं या नहीं, कैसे दिखते हैं, ये इससे फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ खास सिद्धांत और नियम के मुताबिक, वाचाओं के मुताबिक काम करते हैं। Hello. If there is a faulty foundation, it must be addressed. अगर कोई दोषपूर्ण ऐसी बुनियाद है तो उससे निपटने की जरूरत है। Write it down. लिख लीजिए। Pastor, पासवान जी, what you said is good. आपने जो कहा सही है। How do I recognize a faulty spiritual foundation? और कैसे मैं ये How many of you want to know? दोषपूर्ण आत्मिक बुनियादों को पहचान सकता हूँ? Good. Come next Sunday. How do you recognize a faulty spiritual foundation? और कैसे आप दोष से भरे हुए ऐसे आत्मिक बुनियादों को पहचान सकते हैं? Write it down. लिख लीजिए। The first thing. पहला, There are patterns of premature death in your family. आपके परिवार में देखिए असमय मृत्यु का जो है चक्र सिलसिला आप देखेंगे। Second, दूसरा, patterns of unexplained sicknesses in your family. आपके परिवार में ऐसे बीमारियों को आप देखेंगे जिसे आप बयान नहीं कर सकते। Your father had it. आपके पिताजी को Your रहा, mother had it. आपकी माँ को रहा। No, I didn't say anything. I don't want to speak wrong things. Yeah, my uncle, my great uncle, he had cancer. हाँ मेरे अंकल ना, हाँ उनको कैंसर My father had cancer. And now, never mind.
Write it down. Third one, unexplained financial hardships. You are so talented. You are so bold. Come on now, you ask you anything. ये टीवी कैसा? ये टीवी है ना ऐसा चलता है, उसका सर्किट है ना ऐसा है, उसका अरे इतना मालूम है तो तेरे पास पैसे क्यों नहीं है भाई? ये टीवी है ना, जिस गांव में बनता है वो गांव से में आता है. अच्छा, इतना बाबा? No, you ask some people like that. अगर आप कुछ लोगों से पूछे ऐसे, Now you forget about TV. Let's talk about ये speaker. Speaker इसका इस जो speaker बनता है, क्या speaker का नाम है? DSC. QSC. अच्छा, इसका अंकल मेरे रिश्ते में है. जो भी पूछो उनको मालूम है. कॉर्ग, ये तो मेरा नेबर है मैंगलोर में. कुर्ग, अरे केरला में. हालेलुया. कुर्ग ने बाबा कॉर्ग है. You ask them anything. आप उनसे कुछ भी पूछे, They know. उनको पता होता है. You ask them. उनसे पूछे आप, I know this, I know that. हाँ मुझे ये पता There है. is a financial lack in their family. उनके जिंदगी में, उनके परिवार में देखे पैसों की तंगी मिलेगी. Write it down. लिख लीजिए. Unusual resistance to success, promotions, ministry. बोले इधर तक आता है success, इधर तक आता है, सूंघ सकता है, चले जाता है. और ऐसे कामयाबी मिलने के लिए सामने बहुत सारी अड़चनें आ जाती हैं. I'll show you one more. और एक, Families where people don't get married. और ऐसे परिवार जहां पर लोगों की शादी नहीं होती है. Families where only, I don't know how to say this. पता नहीं कैसे कहें. There are patterns. ऐसा चक्र, ऐसा सिलसिला होता है. Look at somebody and say, observe patterns in your family. किसी को देखकर कहे, अपने परिवार में ऐसे चक्र को What patterns are in your family? Please take a one-day retreat alone. You and God. आप और परमेश्वर एक दिन का, देखिए एक अकेलापन का, जब आप रिट्रीट करें प्रभु के साथ. अपने पड़ोसी से कहो, तुम और तुम्हारा परमेश्वर. माउंटेन पे जाने की जरूरत नहीं. मैं बोला मैं पहाड़ देख रहा हूं पास्टर. कौन से पहाड़ पे जाने के लिए? पहाड़ पे जाने के लिए एक दिन लगेगा तेरे को, पहाड़ से उतरने के लिए एक दिन लगेगा तेरे को. नहीं, मैं माउंटेन देख रहा हूं. उन्होंने एक मैन ऑफ गॉड माउंटेन. अरे वो मैन ऑफ गॉड है, तू जस्ट मैन है. चल घर पे बैठ. पब्लिक है ना, क्या क्या लिखती है मेरे को, मैं माउंटेन ढूंढ रहा हूं पास्टर. अब बताइए ना कौन से माउंटेन पे जाने का. ऐसा रिक्वेस्ट आता मेरे को, राधिका कुठल्या माउंटेनवर जायचं पास्टर तुम्हीच सांगा. लोणावळा चालेल का महाबलेश्वर चालेल? तरी तो कसे कशासाठी? प्रार्थनेसाठी. चांगलंय बरं माउंटेनवर. म्हणजे घरीच बस ना, पैसे पण वाचणार तुझे. नाहीतर माउंटेनवर चढशील, पायाचा त्रास होणार, पण त्याच्यासाठी प्रार्थना करायला लागणार ना. कर्स तुटलं, पाय वाकडे झाले. No, please don't write to me all this nonsense. Which mountain to go? कौन से पहाड़ पे जाऊं? Which mountain to go? So you, तो आप please look at me now. देखिए यहां भी. No, you think these are lies? आपको क्या लगता है ये सब झूठी बात है? If you read my mails, अगर आप इनके ईमेल्स पढ़ेंगे, you don't need to go for movies. आपको फिल्म देखने को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. So you take one day off तो एक दिन आप निकालें and you spend time in the presence of और God आप प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएं and check for patterns. और ऐसे जो चक्र, जो सिलसिला है, उस पर गौर करें. Now please don't, when you get those patterns, don't post it on Facebook and say, these are my patterns, what's yours? और जब आपको ऐसे चक्र पता चल जाता है, सिलसिला पता चल जाता है, तो उन्हें फेसबुक पे पोस्ट अरे मत पब्लिक करिए सारे. सब कुछ डालती है फेसबुक पे. So you write down those patterns. तो आप उनको लिख लीजिएगा. How many are you understanding right now? There could be childlessness in your family. और देखिए हो सकता है कि निसंतानपन ऐसा रहा होगा, किसी There औलाद could ने be family disputes in your family. पारिवारिक वाद विवाद रहा होगा. Not just today. And I'm not talking like some small things, some big issues. कोई छोटी मोटी बात के बारे में Anyway, नहीं, let me बड़ी not go बड़ी there. बातों के बारे में कह रहे So how do you break free? हैं. तो कैसे आप आजाद होते हैं इससे? Would you like to know that? आप जानना चाहेंगे? The first one, पहला है, repentance and renunciation. और देखिए आपको पश्चाताप करना है और छोड़ना है, कबूल करके छोड़ देना. Repentance. Everyone say repentance. सभी लोग कहें. The moment you discover something, like you discover that there was some
wrong thing that was done in your family. जब आपको पता चल जाता है कि कुछ गलत चीजें आपके परिवार में हुई, So there has to be तो repentance. पश्चाताप होना जरूरी है। Now some people preach against repentance as now there is no need to repentance, no need for repentance. Please, that's a false teaching. और कुछ लोग प्रचार करते हैं कि अभी पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, कोई पश्चाताप वाली जैसी बात नहीं है। देखिए, ये झूठी शिक्षा है। The Bible says, बाइबल कहती है, when the prodigal son came to the father, he says, Father, I've sinned against you. और जब उड़ाऊ बेटा अपने पिता के पास आया, तब उसने पिता से कहा कि पिता, मैंने तेरे खिलाफ में पाप किया। 1 John chapter 1 verse 9. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वां वचन। 1 John chapter 1 verse 9. पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय If we 9वां वचन। confess our sins. अगर हम अपने पापों को मान लें, Come on, everyone say, if we confess our sins. सभी लोग कहें, Yes, I don't know अगर why हम we are अपने slow पापों को मान today. He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। So you say, Lord, yes, in my family there has been adultery, there has been fornication. Now, if there is not, please don't speak any nonsense, okay? अगर Yeah. देखिए, So you identify first. Everyone say identify सबसे first. पहले आपको पहचान लेना है, And then you pour it out to the Lord. फिर उसके बाद आप प्रभु के सामने आप Lord, I ask you to cleanse us, Lord. Cleanse my family tree. Cleanse my family line. Cleanse my family members. Cleanse me, Lord. Are you listening, church? और आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे शुद्ध कर ले, मेरे परिवार के लोगों को शुद्ध कर ले, मेरे पारिवारिक वंशावली को शुद्ध कर ले। So this is so important. तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। How many understanding right कि now? तो समझ रहे हैं इस वक्त? Yes. You know, I know of one man. पासवान जी जानते हैं किसी एक व्यक्ति Hello, को? can I share this, please? आपसे बांट सकते हैं? Hello. You know, he would. Yesterday I was talking in the singles meet. How many were there for the singles meet मीटिंग में बात yesterday? कर रहे हैं, कितने लोग आए थे? I prayed for all the singles, and you know there were so many singles from different churches, and I'll tell you, some of them are weeping, and you know, thank you so much. Can I tell you something? आपसे कुछ कह सकते हैं? We did not take an offering yesterday. कल हमने कोई भेंट अर्पण नहीं लिया। You know who sponsored them? आप जानते हैं किन्होंने स्पॉन्सर Look at somebody and say thank you for sponsoring. अपने पड़ोसी को देखकर कहा बहुत बहुत शुक्रिया स्पॉन्सर करने। Yes, say thank you for sponsoring. You Bolliye, guys bolliye. sponsored. Do you know yesterday we gave them a fantastic dinner? आपको पता है, अच्छा खासा उनको रात का खाना भी कल दिए। Can I tell you something? आपसे कह सकते हैं? Part A, the ACs have started. Yes. एसी भी शुरू हो चुका है वहां। Yes. And yesterday, और कल I received messages on my phone. इनके फोन में संदेश आए, Pastor, we are freezing. So I vowed, I said, wait till the second part, I will make you ice candy and send you. Because लोग पहले नहीं आते थे, you know, ओएसएस में क्योंकि बोलते बहुत गर्म हो रहा है, तो मैंने बोला ठीक है, एक दिन ऐसा ठंडा करूंगा। कल मेसेजेस येत होते ब्रदर, पास्टर बंद करा, आम्ही एकदम थंडीमध्ये हालत आहोत. मी मला अजून हाला तुम्ही. So thank you so much for sponsoring, तो बहुत बहुत guys. शुक्रिया स्पॉन्सर करने के लिए। Yes, and they were so grateful. I met people from different churches, and girls and boys, and some of them, you know, they were really blessed. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you. शुक्रिया। And for everyone, those who helped, you know, there were some young boys sweeping, cleaning, swabbing, you know, praying, volunteering. I really appreciate you. May God honor you. All right. With that being said, चलिए ये कहने के साथ, I gave an example yesterday. और कल इन्होंने एक उदाहरण दिए। There was a man एक आदमी था whom I knew in our area. जिन्हें पासवान जी जानते थे, इनके ही एरिया से, Now he was a good-looking man. और वो अच्छा खासा दिखने वाला व्यक्ति, Hello. He was a good-looking man. He was not married for some reason, which I'll tell you now. और कुछ कारण से उसकी शादी नहीं हुई थी, And बताएंगे। a very tall, nice, you know, he had that, you know, that old Western hero look, you know, with the hair. Come on now, hello. Yeah, Western, you know, there's guns and all that. Nice guy, nice looking guy. We knew अच्छा खासा it. दिखना। But now he had a problem. लेकिन समस्या सुने, He would, like, you know, date one woman, एक औरत के साथ वो डेट करता use, abuse, और उसका इस्तेमाल करके शोषण Next करता। one. फिर अगला, next one, फिर उसके बाद तीसरा, next one. फिर अगला। And he was like the Casanova. कैसे ना हो जैसा? Don't ask me who's Casanova. Some of you are smiling, you know it. So he was the Casanova of Kurla. I say he was. Like just moving, like every month he had a new girlfriend. हर महीने उसके पास कोई नई गर्लफ्रेंड होती थी, And a few of them, they got pregnant. और उनमें से कुछ जो है गर्भवती हो गई। And I was a young boy that time. और उस समय पासवान जी एक नौजवान युवक थे। I knew what was happening in the Kurla because I was part of that, you know, that locality. I was doing a lot of work.
और उस एरिया में रहते तो बहुत सारा काम करते थे, तो इनको समझ में And पता I चलता था। remember one woman. और याद है एक औरत, She said, "You promised to marry me." She was a Christian. वो मसीह थी और आकर कहने लगी कि तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था, And she had this baby in her arms. और उसके बाहों में वो बच्चा लिए हुए। I still remember tears came in my eyes. अभी भी याद है इनकी आंखों में आंसू भरा है। And there was a big hangama. एक बड़ा हंगामा हुआ And the guy was sitting inside. He was giving bad words in और Marathi. वो इंसान जो अंदर बैठ के गाली गलौज कर रहा था, And she spoke a word over his life, which I remember. और उस स्त्री ने ऐसा वाक्य उसकी जिंदगी पर She बोला said, "You brought me on the road. और उसने कहा कि तूने मुझे रास्ते पर लाया, You will come on the road. You will die alone." And she left from there. I never saw that woman again. और तू भी रोड सड़क पर आ जाएगा और तू अकेला मरेगा। फिर उसके बाद वो चली गई। That man died. वो आदमी मरा, He died with cancer. कैंसर रोग से मर गया। Listen to me. सुनिए। How do I know? कैसे पता? He called me for prayer. प्रार्थना के लिए इनको कॉल किए थे, He was not healed. उसे चंगाई नहीं मिली। He didn't know that when this was happening, I was there, "Pastor, Majasati prayer kar." I put oil and prayed and fasted. Nothing. He died in a place close by over here. I don't like to name that. How many of you know what I'm talking about? इधर समझ रहे हैं? Very good. Nobody came to his funeral. और कोई भी उसकी फ्यूनरल में नहीं गया, They buried him alone. अकेला ही में ही उसे गाड़ा गया। His house, उसके घर में, there was a dispute and the people tore it and it was taken away. और वहां पर वाद विवाद हुआ, लोगों ने सब कुछ, The name of that man उस आदमी का नाम is not there anymore. अब कोई नहीं जानता वहां। This is how evil foundations work. और ऐसे ही शैतानी बुनियादें काम करती हैं। So if these things are there in your family, ये चीज आपके परिवार में रही है, you need to ask the Lord. Some of them, your family members have come against men of God, against priests, against pastors. They've spoken, they're beaten. You need to ask forgiveness. और देखिए कुछ जो है परमेश्वर के जनों के खिलाफ में उन्होंने बोले, नन्स के खिलाफ में, बिशप के खिलाफ में आकर उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे गलत बातें बोले, और जरूरी कि आप उन चीजों को तोड़ें। How many of you following me, church? Hey, yes. Is this helping you, church? The second thing, दूसरी चीज, you need to engage in deliverance. You need to be in a place like this where the anointing is there. और देखिए आपको छुटकारे के सत्र में शामिल होने की जरूरत है। आपको इस तरह की जगह पे आना है जहां पर अभिषेक का Many प्रदर्शन people, होता है। when we have these meetings like this, when we have church services like this, people, they're like, "Oh, I have to go to the office." Oh. और देखिए जब बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि जब इस तरह की सभाएं हो रही होती तो वो घड़ी देखते हैं और बोलते, ओ मुझे ऑफिस जाना है, मुझे Yesterday, one girl came, she was there for the singles meeting. She said, "I have to go because it's late." I said, "Yeah, I have nothing to do. I just going to wear my pajamas and drink a pina colada." मुझे कुछ दूसरा काम ही नहीं है ना. She said, "What do you mean?" I said, "No, now I'll go. I'll just sleep. I'll sleep till 12 o'clock tomorrow morning. I have no work except arranging singles meets." जब हम ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम लोग को काम नहीं इसलिए नहीं करते हैं सर. It's so that you can receive deliverance. ये इसलिए करते हैं ताकि आप छुटकारा पा सके। Today you shall receive आज deliverance. आप छुटकारा पाएंगे। Go with me to the book of Isaiah 49 verse 24 and 25. उसका 24 और 25वां वचन। Shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captives be delivered? क्या देखिए वचन में लिखा, क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? छुड़ाए जा सकते हैं? हाँ. But thus says the Lord, प्रभु यहोवा यो कहता है, even the captives of the mighty shall be taken away, हाँ वीर के बंदी भी उससे छीन लिए जाएंगे, and the prey of the terrible shall be delivered. But thus says the Lord, even the captives of the mighty. This mighty is the devil. और ये Not all, not almighty. सर्वशक्तिमान नहीं, Captives of the mighty. He's an archangel. Captives of the mighty. Even the captives of the mighty shall be taken away. The prey of the terrible will be delivered. For I will, see, this mighty is the devil. And the prey of the terrible will be delivered. For I will contend with him who contends with you. जो तुमसे झगड़ा करता है, तुम्हारे विरोध आता है, मैं उसके साथ झगड़ा करूंगा, परमेश्वर कहता है. And he says, I will save your children. और वो कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को बचाऊंगा, I will save your children. मैं तुम्हारे बच्चों को I will बचाऊंगा, save your children. मैं तुम्हारे बच्चों को I will बचाऊंगा, save your children. मैं तुम्हारे बच्चों को Your बचाऊंगा, grandchildren. आपके नाती Your पोते, family members. आपके परिवार के लोग। Somebody raise your hand and shout a big तो hallelujah. अपने हाथों का जोर से चिल्लाएं हालेलुया। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? This is what it is, church. और यही तो है मुख्य बात। Deliverance will come. छुटकारा आएगा। Today, जब आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, स्टाइल मत मारना. There's anointing happening over there. Yes, don't worry.
I wish the camera team would come and show me these things. Thank you, Lord. That thing, that enemy which has taken hold of your family, वो शत्रु जिसने आपके परिवार को पकड़ के रखा है, that power will be broken. वो शक्ति तोड़ दी जाएगी. See what God is saying. देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता I है. will contend. Prophet Isaiah is saying, I will contend with him. What is the word contend in Pastor in Hindi? और यहाँ पे लिखा है मुकदमा लड़ूंगा. मुकदमा लड़ूंगा. क्या बात है भाई? क्या बात है? बोलते हैं उनसे मैं मुकदमा लड़ूंगा. I like the word लड़ूंगा, जो तुम्हारे साथ लड़ रहे हैं. Hallelujah. And I will save your children. और मैं तुम्हारे बच्चों को बचाऊंगा. Your spiritual children, your physical children, your biological children. Somebody raise your hand and say, I receive right शारीरिक, now. आत्मिक सारे बच्चे. Praise the Lord. The third thing, तीसरी चीज, you need to establish a new covenant with God. आपको परमेश्वर के साथ नई वाचा को कायम करने की जरूरत है. A new covenant with God. परमेश्वर के साथ एक नई वाचा. If you have been far away from the Lord, अगर आप प्रभु से दूर गए हैं, you need to say like Joshua. Why did Joshua say when he entered the promised land, as for me and my household, we shall serve the Lord? क्योंकि वो एक ऐसी बुनियाद तैयार कर रहा था, सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन आने वाले पीढ़ियों के लिए वो बुनियाद तैयार कर रहा था. और क्यों यहोशू ने प्रतिज्ञा के देश में जाने का पहला Come on, वाक्य somebody right कहा now. कि Yes. मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे. Come on, lift your hand and say, as for me and my house, मैं और मेरा घराना we shall serve the Lord. Hallelujah. प्रभु की Say that सेवा again. करेंगे. Say that again. फिर से कहें, You are putting a foundation. आप बुनियाद रख रहे You हैं. are putting a foundation. आप बुनियाद को डाल रहे My हैं. children, आपके बच्चे, my dear children, की बोले, my coming generations मेरी आने वाली पीढ़ी shall serve the Lord प्रभु की सेवा करेंगे. with their money. पैसों के साथ. With their, oh, that's why their money will be blessed. आशीष होगा. They shall serve with their strength. मैं अपनी ताकत से उसकी They सेवा shall करेंगे. serve with everything. हर एक चीज में उसकी सेवा In करेंगे. the mighty name of Jesus. यीशु के समझ नाम में. Somebody open your mouth and give him praise for the next 10 seconds. तो One. प्रभु इस समय, Hey, come on. प्रभु को स्तुति की भेंट चढ़ाएं. 2. Come on, open your mouth. Open your प्रभु mouth. खोले, प्रभु खोले. 3. Hallelujah. 4. Come on, open your mouth. 6. Hallelujah. Come on. चलिए. You need to shout praises to him. आपको परमेश्वर की स्तुति के 10. लिए चिल्लाना है. Open your mouth and shout a big hallelujah this morning, this afternoon. हालेलुया. A new covenant. एक नई वाचा. A new covenant. एक नई वाचा. First, I'm already a believer. Renew the covenant. पास मैं पहले से एक विश्वासी फिर से नई वाचा को बनाए. Lord, you're my God. प्रभु तू मेरा परमेश्वर है. You're my Savior. तू मेरा उद्धार करता है. You are the Lord of my family. तू ही मेरे परिवार का प्रभु है. But I just said it yesterday. Do it again. कल ही अरे मैंने कहा था फिर से कहे. अब एक बुनियाद डाल रहे हैं. Everyone say a spiritual foundation. सभी लोग कहें आत्मिक बुनियाद. So first is repentance. पहला है पश्चाताप. Second is deliverance. दूसरा छुटकारा. Third is laying a new foundation. और तीसरा जो है नई बुनियाद को Now रखना. the fourth. चौथा, You need to speak the word of God daily. आपको परमेश्वर का वचन रोज बोलने की जरूरत है. तुम प्रॉफिट एलिशा नहीं हो कि एक बार बोल दिया हो गया. बोले हाँ मैंने 1857 में बोला था. अभी मैं कुछ बोलता नहीं हूं. ए शाने रोज बोलना है तुझे. सब जो बोलो रोज बोलना है. सभी लोग कहें रोज बोलना है. जोर से बोलिए. रोज बोलना है. क्या बोलना है? क्या बोलना है? वर्ड ऑफ गॉड. क्या वर्ड ऑफ गॉड बोलना है? सुनिए. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में वो अभी वो प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हो रही है. ठीक है, हिंदी में बोलता हूँ. वो प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हो रही. तो ऐसा नहीं. कल जो सिंगल्स आए थे उनसे मैं कह रहा था कि उनको मैंने बोला स्पीक द वर्ड. जोर से बोले स्पीक द वर्ड. तो उनको मैंने होमवर्क दिया. रोज सुबह उठना है और बोलना है 2025 will be the year of my marriage in Jesus name. चाहे आपके पास पैसे हैं, चाहे आप गुड लुकिंग नहीं हो, ये नहीं वो नहीं हो, लेकिन इसलिए जब बोलते हो, चलो शादीशुदा वाले मत बोलो भैया. यशु भाई अपने पढ़े इस बिजनेस से बोला तू मत बोल. Just a joke, okay? So you have to speak, don't worry. It's okay. Somebody tell your neighbor, speak the word. खुदा में पड़ोसी से कहे वचन जो को बोलो. तुम्हारी जरूरत है, whatever is your need. जो भी आपकी जरूरत है. आपको हीलिंग की जरूरत है. आपको चंगाई की जरूरत है. आपके शरीर पर हाथ रख के बोलिए, my body is the temple of the Holy Spirit. The मेरा Spirit शरीर of पवित्र God मंदिर है. dwells in me. परमेश्वर मुझ में निवास करता है. No sickness will enter my body. कोई बीमारी मेरे शरीर में नहीं जा सकती. Sickness leave me now. बीमारी निकल जा मुझे छोड़. I will have good health all my life. मैं अपने पूरी जिंदगी भर अच्छे स्वास्थ्य में रहूंगा. पास्टर मैंने ऐसा बोला लेकिन कुछ नहीं हो गया. बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे. नहीं मैंने बोला, बोलते रहे. मैंने एक हफ्ता बोला, बोलते रहे.
वचन को बोलो. Look at somebody and say, speak the word. Come on, everyone say, speak the word. You enter in your business. आप अपने व्यवसाय में जाते हैं. Raise your hand in your office and say, my business is expanding with the right people. My business is touching the nations. I am prospering in the mighty name of Jesus. I guarantee you 2025 you will prosper in the mighty name of Jesus. कोई तो हाथ उठाकर चिल्लाए हालेलुया. कोई चिल्लाएगा हालेलुया. प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम लोग गलत चीज बोलते हैं. जो बोलना है नहीं बोलते हैं. हम लाइफ के बारे में विषय में नहीं बोलते, हम डेथ बोलते हैं. लगता है मेरी शादी नहीं होगी. अरे लल्लू राम ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल. नहीं सबको नौकरी मिल रहा है, मुझे तो मिलेगी कि नहीं. चुप. बोलिए मुझे अच्छी से अच्छी बेहतरीन नौकरी मिलेगी यीशु के नाम से. बोलते रहे. एवरीवन से स्पीक. कम ऑन एवरीबॉडी से स्पीक 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 स्पीक. That's what prophet Elisha did. Elisha did. He spoke. He देखिए यही तो भविष्य एलीशा He ने बोला. spoke. You know what God says? देखिए परमेश्वर क्या कहता है? What you speak in my hearing, I will do it. परमेश्वर कहता है कि जो मेरे सुनते हो तुमने कहा वो मैं करूंगा. Pastors, your team is not growing. You should say, my team is expanding. देखिए अगर आपका टीम बढ़ नहीं रहा तो आपको कहना चाहिए मेरा टीम बढ़ रहा है. Somebody raise your hand and say, I receive this word. और चलिए कोई तो अपने हाथ रखा है, मैं ग्रहण करता हूं इस वचन Is को. anybody following me right मैं कोई now? समझ नहीं इस वक्त. So the Bible says, death and life are in the power of your tongue. तो बाइबल ऐसा कहती है कि जबान के वश में जीवन और मौत दोनों हैं. So now a new foundation is laying, and now you are building that. तो देखिए अब एक नई बुनियाद रख दी गई है और आप उस पर चीजों को बना रहे हैं. क्या बोल रहे हो? बना रहे. कैसे बना रहे? How many of you know God builds through His words? कि तो जाते परमेश्वर कुछ भी बनाता है अपने वचन के जरिए. He did not sit like, with the mud and say, okay, let me make Saturn now. Let me make Jupiter. No. He's not like a child on the beach taking the sand and making now this. और No. बच्चे He जैसा just है, जैसे said, समुद्र किनारे. he makes homes without hands. वचन कहता है कि वो घर को बनाता बिना हाथों के. That's why the scripture says in the book of Hebrews, इसलिए बाइबल ऐसा कहती है इब्रानी की पुस्तक में. a house built without hands, और ऐसा घर जो बिना हाथ के द्वारा बनाया गया whose है. maker is the Lord of heaven and earth. Hallelujah. जिसका बनाने वाला प्रभु जिसे स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता Somebody है. shout a big hallelujah right now. कोई जोर से ला हालेलुया इस समय. He builds through His Spirit. अपने वचन आत्मा के जरिए He बनाता है. builds through the word. अपने वचन के जरिए बनाता है. That's how you do it. इसी तरह से आप करते हैं. How many of you the teaching has been a blessing to you? कितने लोगों के लिए ये शिक्षण आशीष रही है आज. Tell your neighbor you got a full meal today. आज अपने पड़ोसी को आपको पूरा आहार मिला है आज. Your documents are not coming. आपके दस्तावेज नहीं आ रहे. Lay hand. अपने हाथ रखें You're on the mobile phone. मोबाइल फोन पे. Your documents are not coming. Lay hand. Say, my documents are coming. My documents are sealed by the blood of Jesus. My documents are stamped with the right authorities. Hey, open your mouth and speak right now. Somebody say, speak, 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 speak. बोलो 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 बोलो. Keep your hand on your stomach, those who don't have a child. जिनको बच्चे नहीं है. And say, my womb shall bear a child. और आपको कहना है कि मेरा गर्भ बच्चे को लेगा. My womb shall bear a child that will glorify God. और मेरा गर्भ उस बच्चे को लेगा जो परमेश्वर को महिमा लाएगा. Yes, you can pray for your daughter-in-law. You can pray for your son. You can say, my son, he will conceive. He will father a child. Oh, you don't just say, उसका report ठीक नहीं, उसका ये ठीक नहीं, उसका वो ठीक नहीं. अरे छोड़. हम खुद ठीक नहीं हैं. तू क्या रिपोर्ट की बात कर रहा है? लेकिन खुदा की दया है. Lift your hands, you're receiving. अपने हाथ उठाओ और ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त. I want, God wants a speaking people. परमेश्वर बोलने वाले लोगों को चाहता है. Everyone say, I am not a complainer. सब लोग कहे मैं शिकायत करने वाला व्यक्ति. I am a proclaimer. मैं घोषणा करने वाला व्यक्ति हूँ. Thank you, Lord. Is this blessing you right now? क्या आपको आशीष पहुंचा रही है इस वक्त?